मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दो विपरीत हार्मोन। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। लगभग 20 साल हो गए हैं जब से मैं लोगों को वजन कम करने, मधुमेह को नियंत्रित करने, स्वास्थ्य में सुधार करने, रक्तचाप कम करने और स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने में मदद कर रहा हूं। मूल रूप से हम यह मेटाबॉलिज्म की बहाली के माध्यम से करते हैं। किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति यह सिखाने के बारे में है कि व्यक्ति अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को कैसे बहाल किया जाए। वहाँ हाइड्रेशन, फंगस, थायराइड नियंत्रण, हार्मोनल सिस्टम नियंत्रण और नर्वस सिस्टम नियंत्रण जैसी चीज़ों से संबंधित है। और फिर किताब बिना समस्याओं के मधुमेह के साथ, हम विशेष रूप से मधुमेह के विषय को संभाल रहे हैं, जो एक महामारी है जो वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। अब अगर हम जो कुछ भी करते हैं उसे संक्षेप में बताएं तो शिक्षा के क्षेत्र में हम जो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं वह है लोगों को दो हार्मोनों के बारे में सिखाना। शरीर में कई हार्मोन होते हैं, यह हार्मोनों की एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, लेकिन दो हार्मोन हैं जिन्हें अगर आप नियंत्रित कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ तरीके से और स्वस्थ मात्रा में उत्पन्न करने के लिए उपयोग कर सकते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो हम जो कुछ भी जानते हैं उसे इन दो हार्मोनों को नियंत्रित करने तक सीमित कर सकते हैं। ये दो विपरीत हार्मोन हैं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इनमें से एक इंसुलिन है और दूसरी को ग्लूकागॉन कहा जाता है। मैं 1 सेकंड के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं। देखिए, जब जनता प्यूर्टो रिको या संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे नेचुरल स्लिम केंद्रों में जाती है, मेक्सिको में, कोलंबिया में, कोस्टा रिका में, पनामा में और उन विभिन्न देशों में जहां हम काम करते हैं, जो कुछ भी सिखाया जाता है वह मुख्य रूप से दो हार्मोनों को नियंत्रित करने पर केंद्रित होता है। शरीर ऐसा होता है और यहाँ पर जहाँ एक महिला का बायां स्तन होता है, उसके नीचे एक अंग होता है जिसे अग्न्याशय कहा जाता है। अग्न्याशय एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह दो महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करता है, जिनमें से एक को इंसुलिन और दूसरे को ग्लूकागॉन कहा जाता है। मूल रूप से यदि कोई इंसुलिन और ग्लूकागॉन के उत्पादन को नियंत्रित कर सके और शरीर को उसकी सामान्य स्थिति में वापस ला सके तो उसकी सेहत नियंत्रित हो जाएगी। वहां मोटापा नहीं होता, वहां मधुमेह में असंतुलन नहीं होता, वहां उच्च रक्तचाप की समस्याएं नहीं होती। बस इंसुलिन और ग्लूकागॉन पर थोड़ा नियंत्रण रखने से बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती। देखिए, अगर हम अग्न्याशय को बढ़े हुए रूप में देखें तो अग्न्याशय की एक विशेष आकृति होती है और अग्न्याशय में कुछ कोशिकाएं होती हैं और वे कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती हैं और कुछ अन्य कोशिकाएं होती हैं जो दूसरी हार्मोन का उत्पादन करती हैं जिसे ग्लूकागॉन कहा जाता है। हार्मोन शक्तिशाली और प्रभावशाली पदार्थ होते हैं जो शरीर को आदेश देते हैं। शरीर इंसुलिन के बिना नहीं रह सकता और न ही ग्लूकागॉन के बिना रह सकता है, लेकिन इंसुलिन का मुख्य कार्य यह है कि इंसुलिन वह दरवाजा खोलता है जिससे ग्लूकोज, जो कि हमारे खाने में मौजूद शक्कर है, जो हम जो भी खाते हैं वह लगभग ग्लूकोज में बदल जाता है, कोशिका में प्रवेश कर सके और उसे पोषण दे सके। इसका मतलब है कि जिस क्षण हमें इंसुलिन नहीं मिलता तो कोशिका को भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और वह मर जाती है। अब ये दो हार्मोन विपरीत हैं। उदाहरण के लिए मोटापा क्या है? मोटापा इंसुलिन की अधिकता के कारण होता है। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज की स्थिति में इंसुलिन की अधिकता होती है। ये कैसे हो सकता है कि डायबिटीज में इंसुलिन की अधिकता हो? क्योंकि डायबिटीज के मरीज इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, लेकिन जानना चाहिए कि वह डायबिटीज का मरीज जिसे आप इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं, जब तक वह टाइप 1 डायबिटीज का मरीज न हो जिसका अग्न्याशय खराब हो, अधिकांश मरीज टाइप 2 के होते हैं, जिसका मतलब है उनके शरीर में इंसुलिन की अधिकता होती है। आप उन्हें इंसुलिन इंजेक्ट करते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसुलिन की अधिकता और अधिक उत्पादन के कारण शरीर इसे प्रतिरोध करना शुरू कर देता है और इसे प्रतिरोध करने पर एकमात्र समाधान यह होता है कि और अधिक इंसुलिन दिया जाए। इसीलिए कई डायबिटीज के मरीज इंजेक्शन ले रहे हैं। वे टाइप 2 के होते हैं और वे इंजेक्शन ले रहे हैं क्योंकि शरीर में इतनी ज्यादा इंसुलिन होती है कि अग्न्याशय द्वारा बनी इंसुलिन का कोई असर नहीं होता और उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए और अधिक इंजेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो विपरीत हार्मोन हैं। इंसुलिन और देखें, उदाहरण के लिए यहाँ कुछ कोशिकाएं हैं जो उत्पादन करती हैं।
इन्हें बीटा कोशिकाएं कहा जाता है। बीटा एक बी की तरह होती है। ये कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती है और इनके बीच में कुछ अन्य कोशिकाएं होती हैं जिन्हें अल्फा कोशिकाएं कहा जाता है, जो ग्लूकागॉन का उत्पादन करती हैं। तो इंसुलिन का उत्पादन बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है और अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का उत्पादन करती हैं। और ये दो हार्मोन पूरी तरह से अलग अलग काम करते हैं। जब कोई शरीर को सामान्य करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि प्रत्येक का क्या प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, इंसुलिन मुख्य रूप से तब उत्पन्न होती है जब आप कार्बोहाइड्रेट, रोटी, आटा, चावल, आलू, मिठाई, चॉकलेट का सेवन करते हैं। ग्लूकागॉन वाई। यह मुख्य रूप से तब उत्पन्न होता है जब आप पर्याप्त भोजन के बिना होते हैं और शरीर को कुछ ऐसा उत्पन्न करने के लिए मजबूर किया जाता है जो शर्करा को बढ़ा सके, क्योंकि यह ग्लूकोज को बढ़ाता है। क्योंकि इंसुलिन बढ़ता है, यानी इंसुलिन जैसे कि उदाहरण के लिए भूख भी बढ़ाता है। जब आप एक टुकड़ा रोटी खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ जाता है और आपको अधिक भूख लगती है और फिर आप अधिक जोर से, अधिक रुचि के साथ खाना खाते हैं। ग्लूकागॉन, जो विपरीत हार्मोन है और जिसे अग्न्याशय दोनों ही उत्पन्न करता है, भूख को कम करता है। उदाहरण के लिए हम नेचुरल स्लिम में देखते हैं कि एक व्यक्ति वजन कम करना शुरू करता है, वजन कम कर रहा है और उसकी भूख कम हो जाती है और अब वह खाना नहीं चाहता। पहले वह खाना बंद नहीं कर सकता था और अब वह खाना नहीं चाहता। क्या हो रहा है? आपका शरीर बहुत सारा ग्लूकागॉन बना रहा है क्योंकि आप उतने कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं कर रहे हैं और आपकी भूख कम हो गई है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से ग्लूकोज को कम करता है। जैसे कि ये इसे कैसे कम करता है? वह इसे वसा में बदलकर कम कर देता है। इसीलिए जब आप बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपकी ग्लूकोज, जो रक्त की शर्करा है, बढ़ जाती है। अग्न्याशय इंसुलिन का उत्पादन करता है और इंसुलिन का कार्य उस ग्लूकोज को रक्त से निकालकर वसा में बदलना है और यहीं से मोटापा आता है। तो जब आप मोटापे वाले शरीर की बात कर रहे हैं तो आप एक ऐसे शरीर की बात कर रहे हैं जिसमें इंसुलिन का अत्यधिक उत्पादन हो रहा है। अब यदि आप पर्याप्त नहीं खाते हैं या भूखे रहते हैं तो शरीर अपनी रक्षा के लिए थोड़ा अधिक ग्लूकोज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी इसके विपरीत, जब इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाता है। यह कब होता है? जब आपने पर्याप्त भोजन नहीं किया होता है तो शरीर को लगता है कि ग्लूकोज कम है। अग्न्याशय की कोशिकाएं ग्लूकागॉन का उत्पादन करती हैं और शरीर को मजबूर करती हैं कि वह जिगर में संग्रहित ग्लूकोज को बाहर निकालें। तो इंसुलिन ग्लूकोज को कम करने के अलावा एक और प्रभाव डालता है और वह यह है कि इंसुलिन नमक, सोडियम को बनाए रखता है। इसलिए जब आप बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। यदि आपके शरीर में अतिरिक्त इंसुलिन है तो आप रक्तचाप कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट, रोटी, आटा, चावल, मिठाई खाते हैं तो यह सोडियम को बनाए रखेगा और आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा। लेकिन ग्लूकागॉन इसका विपरीत करता है, यह रक्तचाप को कम करता है। दबाव क्यों कम होता है? क्योंकि यह शरीर को अतिरिक्त सोडियम को निकालने की अनुमति देता है। तो मूल रूप से आप देखते हैं कि इंसुलिन भूख बढ़ाता है, ग्लूकागॉन भूख को कम करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन सोडियम को बनाए रखता है, इसलिए दबाव बढ़ता है। ग्लूकागॉन आपका दबाव कम करता है। हजारों लेकिन और भी प्रभाव हैं, क्योंकि इंसुलिन कैंसर के कारणों में से एक है, क्योंकि यह एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो ट्यूमर बनाता है और ग्लूकागॉन कैंसर का नाशक है। इसका विपरीत प्रभाव होता है। और भी आप देखते हैं कि मोटापे से ग्रस्त लोगों में कैंसर 4 गुना अधिक होता है, जबकि उन लोगों में नहीं होता जिनमें मोटापा नहीं है। इसका कारण यह है कि उनमें इंसुलिन की अधिकता होती है। वैसे भी आप इसे 3/1 आहार, पानी पीने और इस पुस्तक के निर्देशों का पालन करके नियंत्रित कर सकते हैं। और मैं आपको यह सलाह देता हूं क्योंकि देखिए, सच्चाई हमेशा जीतती है।